जय हिंद। आइए आज बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। ठीक, इससे पहले एक पार्ट बना चुके हैं जिसमें भक्ति आंदोलन का चर्चा कर चुके हैं। ये उसका सेकेंड पार्ट आज करते हैं। सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दक्षिण से हुई थी। किसके द्वारा? तो नैनार संत और अलवर संत के द्वारा। ठीक, नैनार संत और अलवर संत। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैनार संत किसकी पूजा करते थे और अलवर संत किसकी पूजा करते थे। तो आइए बात करते हैं। अलवर संत जो था, अलवर मतलब परवल, अलवर पलवर मतलब परवल से याद रखेंगे। जो ये मतलब वैष्णव लोग सब खाते हैं, तो इसलिए वैष्णव धर्म से संबंधित थे। मतलब विष्णु भगवान का पूजा करते थे। कौन? तो अलवर संतों के द्वारा। और नैनार संत के द्वारा शिव भगवान की पूजा करते हैं। क्लियर? और उसके बाद वो दोनों क्या थे? तो तमिल कवि थे, दक्षिण में रहते थे, तमिल भाषा के जानकार थे, तमिल कवि थे। और उन्होंने सबसे पहले भक्ति आंदोलन को स्टार्ट किया था। उसके बाद सुचारू रूप दिया था शंकराचार्य। आइए उसका आगे समझते हैं। उसी का दो पार्ट था, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति बना करके पूजा। आज समझते हैं निर्गुण भक्ति क्या होता है। ठीक, निर्गुण भक्ति में जो है बिना मूर्ति का आराधना किया जाता है, बिना मूर्ति का कीर्तन भजन होता है। तो वही हुआ कौन सा भक्ति? तो निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति भी दो भागों में बटा, एक था संत भक्ति, एक था सूफी भक्ति। संत भक्ति में जो है अनेकों संत आए, तो उसमें जितने भी सिख संत सब थे, सिख गुरु सब थे, वह संत भक्ति में आए। ठीक, तो संत भक्ति में और भी थोड़ा प्रमुख था गुरु नानक, इसी में थे। कबीर थे, रैदास थे। कबीर तो था जाति के जुलाहा से थे। कबीर किससे थे? जुलाहा जाति से थे। और इसके गुरु कौन थे? रामानंद थे। वही रामानंद जिन्होंने हिंदी में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे है? तो इसी रामानंद को है। उसके बाद रैदास जो था जाति से चमार या मोची, इसी को कहा जाता है। ठीक, और ये जो है इसे संतों का संत कहा जाता है। किसको? रैदास को। आइए समझते हैं सिख गुरु के बारे में। सिख गुरु जो था, सबसे पहला था गुरु नानक। ठीक, गुरु नानक देव जो थे पहला सिख गुरु यदि पूछे तो गुरु नानक, वहीं से स्टार्ट हुआ। इसका जन्म जो हुआ था 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469। डेट पूछा नहीं जाता है, बल्कि फर्स्ट था, इसीलिए इसको जानते हैं। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। वर्तमान तलवंडी कहाँ पे है? तो पाक में है। कहाँ पे? पाकिस्तान में है। ठीक, वर्तमान में इसको कौन सा जगह कहा जाता है? तो ननकाना साहिब कहा जाता है। किसको? तलवंडी को ननकाना साहिब कहा जाता है। ठीक, आगे समझिए। इन्होंने क्या किया था? तो सिख धर्म की स्थापना किया था, स्टार्टिंग किया था। किसका? सिख धर्म का। ठीक, तो यहाँ से याद रखेंगे सिख धर्म की स्थापना किसने किया? तो गुरु नानक देव ने किया था। ठीक, इसने दो व्यवस्था चलाई थी, एगो संगत व्यवस्था, एगो पंगत व्यवस्था। संगत व्यवस्था क्या होता है और पंगत व्यवस्था क्या होता है, ये समझते हैं। संगत व्यवस्था को धर्मशाला कहा जाता था और पंगत व्यवस्था को कौन सी? लंगर व्यवस्था कहा जाता था। अब यहाँ बात है कि लंगर व्यवस्था भी क्या होता था? तो लंगर व्यवस्था उसे कहा जाता है। धर्मशाला होता है, धर्मशाला तो सब समझते हैं, जो ठहरने वाला जगह को धर्मशाला कहा जाता था। और पंगत जो होता था, जिसे लंगर व्यवस्था कहा गया, लंगर व्यवस्था कहा जाता था जहाँ पे गरीबों को जो है फ्री में, मुफ्त में भोजन देने का प्रबंध किया जाता था, उसको पंगत व्यवस्था कहा जाता था। अभी के समय में बहुत सारा गुरुद्वारा बना हुआ है, वही है। ठीक ना, गुरुद्वारा में आराम से भोजन मिलता है सभी को, जो भी जाते हैं, बड़े से बड़े लोग भी जाके वहाँ पे भोजन करते हैं गुरुद्वारा में। ठीक, तो वही संगत और पंगत हो गया। ये जो था सुचारू रूप से नहीं चल पाया था। आज चला, कल बंद हो रहा तो कोई बात नहीं, परसों फिर चला, मतलब सुचारू रूप से ही नहीं चला पाया था। कौन? गुरु नानक देव ने। उसके बाद इसने गुरु की परंपरा को स्टार्ट कर दिया। जो अब सिख में गुरु का पद जो होता है धीरे धीरे बनते जाएगा। गुरु स्टार्टिंग किया था और वहाँ से क्या किया? गुरु की परंपरा को चालू रखा। उसके बाद आया अंगद देव। अंगद देव थे दूसरा। अंगद का नाम था दूसरा, लहना नाम था। इसका शिष्य था। किसका? गुरु नानक का। गुरु नानक का शिष्य था लहना, और उसी का नाम था कौन? अंगद देव। सिखों के दूसरा गुरु, पहला गुरु नानक, दूसरा अंगद देव। अंगद देव जो था, इसने लंगर व्यवस्था को, इसके गुरु जो लंगर व्यवस्था स्टार्ट किया था, उसको ये सुचारू रूप से चालू किया। दूसरा गुरु दो काम किया, याद रखना है। दूसरा गुरु दो काम क्या सब? एक तो लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया, और दूसरा एक गुरुमुखी लिपि का स्टार्ट किया। दो काम हो गया, सुचारू रूप से लंगर व्यवस्था और गुरुमुखी लिपि का स्टार्ट किया। उसके बाद आया
तीसरा गुरु अमरदास। ठीक, अमरदास जो था इसने 2-3 काम ये भी किए। तो ये पर्दा प्रथा को ख़त्म किया, सती प्रथा को हटा दिया। ये सब कहा कि ये सब कुप्रथा है, ये सब कोई प्रथा अच्छा नहीं है, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब गलत बात। ये सब को क्या किया, ही हटवा दिया। उसके बाद ये कहा कि परिवार के साथ भी रह करके गुरु की पद को मतलब व्यवस्था को चला सकते हैं परिवार में रह कर ही। ठीक, उसके बाद आया रामदास। ठीक, चौथे गुरु रामदास। तीसरा हो गया अमरदास, चौथा आया रामदास। रामदास का जो संबंध था मुगल वंश के अकबर से बढ़िया जमता था। किसका, रामदास का। तो रामदास को जो है अकबर ने 500 बीघा दान में दिए थे जमीन। कितना, 500 बीघा। कहाँ पे, तो अभी वर्तमान में अमृतसर में थे वो। 500 बीघा जो जमीन दिए इसको रामदास को, तो ये क्या किया वहाँ पे, तो वहाँ पे वो तालाब बनवा दिया। कहाँ पे, अमृतसर में तालाब बनवा के, और अमृतसर नगर की भी स्थापना किसने किया था, रामदास ही किए थे। कहाँ पे, जहाँ पे अभी है वर्तमान में। नाम भी रखा था अमृतसर, किसने बसाया, तो रामदास ने बसाया। कौन थे रामदास, सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक ना। इसको जमीन कहाँ से मिला था, तो अकबर के द्वारा मिला था। किस लिए मिला था, दान में मिला था। जो कीजिए दान में मिला, तो ये तालाब ही बना दिया। उसके बाद इसी का बेटवा बना अर्जुन देव। ठीक, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव बना। अर्जुन देव थोड़ा था कौन, लड़ाकू टाइप से। इसने क्या किया, सबसे पहले इसके जो पिता तालाब बनवाए थे, तालाब के बीच में एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम रखा हर मंदिर। कौन सा, यहाँ पे हर मंदिर नाम रखा। किसका, वो तालाब जो बनवाया था ना अमृतसर में, उसी के बीच में बनवाया था, पानी के बीच में हर मंदिर। ठीक, इसने क्या किया, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया। गुरु ग्रंथ साहिब को ही कहा जाता है आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ इसलिए कहा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में विभिन्न संतों के द्वारा जो रचना किया गया था उसको इसमें शामिल किया। जैसे कबीर का हो गया, रैदास का हो गया, उस सबको भी शामिल किया गया, इसीलिए इसको आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया था, तो अर्जुन देव ने किया था। ठीक, आगे समझते हैं। इसने क्या किया, तो जहांगीर के वो पुत्र था जो जहांगीर से विद्रोह कर चुके थे, उसको शरण दे दिया, मतलब बचा ले। गुरु था तो इसका तो कोई बात है ना, जो भी आता था, दुश्मन भी आता था तो उसको भी क्या करते थे, सहायता करते थे। तो खुसरो को क्या किया, सहायता किया। खुसरो कौन थे, तो जहांगीर का विद्रोही पुत्र था। उसको क्या किया, संरक्षण दिया, जिस कारण जहांगीर ने उसे फांसी दे दिया। किसको, अर्जुन देव को। अब इसका अगला यहाँ से क्या हुआ, गुरु का पद जो था वंशानुगत हो गया। इसके पापा थे कौन, रामदास। रामदास के ये गुरु मतलब बेटा बने थे अर्जुन देव। यहाँ से क्या किया, गुरु के पद को क्या किया, सिखों के गुरु पद को वंशानुगत कर दिया। जो उसी वंश का बनेगा, उसी वंश का बनते जाएगा। ठीक, अगला देखिए, इसका अगला कौन बना, गुरु हरगोविंद बना। कौन सा गुरु, छठे गुरु, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद बना। इसने अपने पापा को देखा जो फांसी दिलवाया है कौन, मुगल वंश के जहांगीर ने, तो क्या किया, तो राजा के टाइप से रहने लगा, बादशाह की उपाधि धारण किया। किस चीज़ का, बादशाह की उपाधि। किसने, गुरु हरगोविंद ने। कौन सा, छठा का, सब चीज़ का बदला लेंगे। तो इसने क्या किया, अपने दरबार में अकाल तख्त की स्थापना किया। किसका, अकाल तख्त, और नगारा बजाने की स्थापना की। अकाल तख्त किसे कहा जाता था, अकाल तख्त कहते थे जो ईश्वर का ये सिंहासन है, वो तख्त बना दिया जाता था, बगल में राजगद्दी लगवाता था, उस पर बैठता था, वहाँ से न्याय सब करते थे। और ये नगारा बजाने का काम कौन किया था, यही गुरु हरगोविंद। उसके बाद आया 7वां गुरु हरिराय आया। हरिराय 7वां से साथ रहा। किससे, तो मुगल वंश के दारा सिक्को थे, उसके संबंध में इसका संबंध अच्छा चलता था। किसका, गुरु हरिराय का। ये कोई खास काम नहीं किया। ठीक, उसके बाद आया 8वां गुरु हरिकिशन आया। 8वां गुरु हरिकिशन आया। इसका भी कार्यकाल लंबा नहीं रहा, इसको एक बीमारी हो गया था चेचक, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसका गुरु हरिकिशन का, वो भी किशन का भी किस्सा खत्म। कितना, बहुत कम ही कार्यकाल था, किशन का किस्सा खत्म। ये 8 वाला का। तो सिखों का कितना गुरु है, 8वां गुरु। 8वां गुरु का मृत्यु कैसे, चेचक से। ये कोई काम नहीं किया। उसके बाद आया 9वां गुरु। 9वां का गुरु जो था तेग बहादुर था। जैसे अर्जुन देव था बहादुर, उसी तरह था ये भी तेग बहादुर। अब बहादुर का काम कैसन होता है, तो
जानबे करते हैं। तो बहादुर को यहाँ पर भी फांसी लगवाया था, इसको भी मुगल बादशाह मरवाया था। तो तेग बहादुर आया छठा गुरु। तेग बहादुर क्या किए, तो ये जो था औरंगजेब के पुत्र जो था अकबर द्वितीय, इसको संरक्षण दिया था। कौन? तेग बहादुर। यहाँ पे दिया था जहांगीर के पुत्र खुसरो को अर्जुन देव, और तेग बहादुर दिया, ये भी था मुगल वंश का औरंगजेब, इसी के पुत्र था अकबर द्वितीय। इससे पहले अकबर आया था, तो ये हो गया अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय को संरक्षण कौन दिया था? तेग बहादुर दिया था। इन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म जब इस संरक्षण दिया तो इसको पकड़ के लाया, किसको? तेग बहादुर को। कहा कि अब तुम इस्लाम धर्म कबूल करो। तो ये तो था सिख कहीं इस्लाम धर्म कबूल करे, ये फुसिया गया, इस्लाम धर्म हम कबूल नहीं करेंगे। तो इसको क्या किया, दिल्ली के चांदनी चौक, वर्तमान में अभी है दिल्ली चांदनी चौक के निकट क्या किया, इसका हत्या कर दिया। और उसी जगह पे अभी बना हुआ है शीशगंज गुरुद्वारा। दिल्ली के चांदनी चौक में है शीशगंज हरिद्वार, ठीक ना, गुरुद्वारा। जो भी वहाँ जाइएगा खाना उसमें जाके अवश्य खाइएगा, बहुत बढ़िया सा बना हुआ है, एक बार अवश्य वहाँ पे पधारिएगा जब उधर जाइएगा तो। ठीक, अगला गुरु आया गुरु गोविंद सिंह, ठीक ना। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हुए। कितना गुरु? 10वां गुरु। यहीं से गुरु का पद मतलब समाप्त हो गया, 10वां गुरु। अंतिम गुरु तो गुरु गोविंद सिंह, लास्ट गुरु 10वां गुरु ही थे। इसका जन्म जो हुआ था 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। कब? 26 दिसंबर 1666, पटना शहर, अपना ही बगल पटना के। उसके बाद शिक्षा जो था इसका अमृतसर में शिक्षा ग्रहण किया। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे ग्रहण किया? अमृतसर में ग्रहण किया। ठीक, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। और क्या किया थे? सैनिक को टुकड़ी में बांटा था। यहाँ पर भी विद्रोह सब देखा, इससे पहले विद्रोह इतिहास में देखबे किया अपना अबू सब का। तो ये क्या किया, सेना टुकड़ी में संगठित रूप से मतलब बनाया, और उसके बाद खालसा पंथ की स्थापना किया। आइए उसके बाद ये क्या किया, 5 करवार की स्थापना किया। करवार किसको कहते हैं? ये 5 टाइप के नियम बनाए। जो सिख है तो सिख सबसे अलग रहना चाहिए, मतलब लंबा लंबा बाल रहना चाहिए, ये रहना चाहिए मूछ, उसके बाद हाथ में बलिया रहना चाहिए, ठीक ना, पगड़ी रहना चाहिए। तो ये सभी केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कारा। कृपान किसको कहते थे? कृपान कहते हैं तलवार को, अभी भी रखते हैं सिख सब, तलवार साथे रखता है अभी भी। और कारा वही बलिया जो हाथ में। ये सभी ये 5 प्रकार के करवाड़ की स्थापना किसने किया था? तो अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह यहीं से इसका पद क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका भी हत्या करवा दिया गया था ये गुलखा पठान के द्वारा। कब किया गया? 1708 ईस्वी में। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के नादेर में, महाराष्ट्र के नादेर जगह में इसका हत्या करवा दिया गया। इसके बाद बना बंदा बहादुर। ये गुरु ने था, इसका मतलब टुकड़ी सबको संभाला बंदा बहादुर। यहाँ से तो गुरु पद खत्म। बंदा बहादुर ने क्या किया, तो टुकड़ी बंदा बहादुर भी मतलब मुगल सब जितना भी था मुगल सब में तबाह कर दिया आंदोलन, मुगल सेना सबको मारपीट किया, हत्या किया। कौन? बंदा बहादुर। बाद में बंदा बहादुर को भी पकड़ करके हत्या करवा दिया गया। बंदा बहादुर के बाद सिख के जो जितने भी लोग थे वो छोटे छोटे टुकड़े में बट गया। छोटे छोटे टुकड़े में बट गया तो उसी जो बटा था छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा गया, तो मिसल कहा गया। छोटे टुकड़े को कौन सी कहा गया? मिसल। तो उसमें सबसे प्रमुख मिसल था सुकर चकिया मिसल, पंजाब में सुकर चकिया मिसल। और इसी के राजा थे कौन? इसी संबंधित थे राजा रंजीत सिंह, ठीक ना, राजा रंजीत सिंह, जिन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो अर्जुन देव जो मंदिर बनाया था, हर मंदिर, इसमें जाके क्या किया, तो सोने की चादर, इसके दीवार में सोने की चादर चढ़ाया। कौन? तो ये राजा रंजीत सिंह। जिस कारण इस हर मंदिर का नाम क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर। तो अभी वर्तमान में स्वर्ण मंदिर यदि पूछे कहाँ है तो क्या बताना है? अमृतसर में, ठीक ना। तो स्वर्ण मंदिर का नाम कैसे पड़ा? तो राजा रंजीत सिंह ने क्या किया था, तो हर मंदिर पर सोने की चादर चढ़ाई थी, जिस कारण उसका नाम स्वर्ण मंदिर हो गया था। उसके बाद इसमें 3 कैटेगरी होते हैं, किसमें? सिख में। सिख 3 कैटेगरी के होते हैं। एक होता है जट होता है, एक ज्ञानी होता है, एक सरदार होते हैं। तो जट से संबंधित थे सन्नी देओल, और उसके बाद ज्ञानी से हो गया मिल्खा सिंह, और सरदार से मनमोहन सिंह। ये सभी हो गए सिखों के से संबंधित। इसका एक और पार्ट बच गया सूफी भक्ति, संत भक्ति, तो इतना ही।
और सूफ़ी भक्ति में और जानेंगे जो सूफ़ी भक्ति क्या सब होती है। सूफ़ी भक्ति खास करके इस्लाम धर्म के लिए है, ठीक ना। उसमें ज़्यादातर इस्लाम से संबंधित गुरु के बारे में बताया गया, कौन गुरु श्रेष्ठ होता है, कौन कम होता है, ठीक। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और इसमें जो भी समस्या हो कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद, थैंक्स।